देखेंगे रविवार की पहली सभा 사랑하는 में। 성도 여러분, 세상 사람들 중에는 우리의 삶이 전쟁과 같다 표현하기도 합니다. भाइयों और बहनों, 그런데 깊이 생각해 बो면 이 संसार के लोगों 전쟁은 को आपने ऐसा 전쟁이 कहता सुना होगा 우리 또 कि 하나 살아남는 हमारा जो 더 जीवन है वो 중요한 एक युद्ध का 이유가 क्षेत्र है। 아닙니다. उनका ये 바로 कहना गलत नहीं है, 전투에서 क्योंकि 이기고 जब वो पैदा होते हैं तो बहुत से कंपटीशन में उन्हें भाग लेना पड़ता है, बहुत सी 평생 प्रतियोगिताएं। 생활하며 길고 प्रतियोगिताएं केवल 거친 खेलों में नहीं होती, 힘겨웠던 बल्कि प्रतियोगिताएं हर 시절을 तरह से मनुष्य के जीवन में पाई जाती हैं। 우리에게는 जब एक 일시적인 इंसान स्कूल 전쟁이지만 जाना शुरू करता है 마지막에 तो वहाँ पर 합격하고 अच्छे अंक लाने के लिए भी प्रतियोगिता 시험에 होती है, और 성공하면 साथ ही 자격증을 उनको 따내게 और अच्छे से ग्रेड्स लाने के 경쟁을 लिए 해야 합니다. प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ता 얼마나 है दूसरे 치열하고 बच्चों के साथ। 힘들어도 फिर वो 전쟁은 ख़त्म होने के बाद उनको कॉलेज की 합격점에 एंट्रेंस के लिए 도전하고 फिर से 성공했다 compete 해도 करना 끝이 पड़ता है, 아닙니다. और जब वो 사회에서 ख़त्म हो जाता है उसके बाद उन्हें फिर से कड़ी मेहनत करनी होती है ताकि उन्हें नौकरियां मिल 끝나지 सके। 않죠. और यहाँ पर भी सब कुछ 현실적으로 ख़त्म नहीं हो 정치 जाता। 갈등, नौकरी मिलने के 부와 बाद भी 자녀의 다툼, 시댁과의 अपने 갈등, सर्टिफिकेट्स और बहुत सी चीज़ों को एकत्रित 심리적인 करने में उनके 갈등도 पास एक 있습니다. कंपटीशन होता है, और 그런 ये सब 세상의 खत्म होने के बाद 전쟁에서 उनके परिवार में भी 우리에게도 एक तरह का 우리를 कंपटीशन होता 사랑하는 है, एक प्रतियोगिता होती है। जैसे कि घर 승리하려는 में लड़ाइयाँ, पति पत्नी के बीच के झगड़े हो गए, 원수막이 माता पिता के बीच में झगड़े हो गए, 이런 어둠의 세상에 परीक्षाएं, 우리가 ऐसी 살고 बहुत सी 있는 चीज़ें। 것이죠. 하나님은 평안 हम इस संसार में 평안을 रहते हैं 주시고 जिसको दुष्शत्रु 시험을 शैतान अपने 주시고 नियंत्रण में रखता है, 염려와 और 근심과 सास ससुर के साथ भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, 평안을 मानसिक तनाव भी लोगों को हो सकता है। 고통스럽게 살 수밖에 없습니다. 그럼 이 고통에서 तो ये सब कहाँ से आया? 무엇일까요? कैसे हम इन चीज़ों से, इन पीड़ाओं से बच सकते हैं? 하나님으로 돌아오면 됩니다. ये सब 그러면 하나님은 위로하시고 मनुष्य जाति के 세상을 이길 पहले 힘을 मनुष्य आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण आया। 바로 우리가 하나님을 믿는 믿음과 주님 주신 능력, 성령의 도우심을 पिता परमेश्वर वो हमें ताकत देना चाहते हैं, वो हमें तसल्ली देते हैं, और पवित्र आत्मा की मदद से हम इस अंधकार के संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। 더 나아가 ये एक आत्मिक युद्ध है, मैं इसे आत्मिक युद्ध कहूंगी, दुष्शत्रु शैतान के साथ। 원수마귀는 하나님의 나라를 दुष्शत्रु शैतान वो कोशिश करता है पिता परमेश्वर के राज्य को तोड़ने की। 세상을 사랑하게 만들어 어둠의 자식으로 वो कोशिश करता है कि परमेश्वर की संतान को अंधकार की संतान बना सके। वो कोशिश करता है, पूरे प्रयास करता है कि वो परमेश्वर की संतान को संसार से प्रेम करना सिखाएं ताकि वे अंधकार के बच्चे बन जाएं। और साथ ही वो कोशिश करता है कि चर्च में भी दिक्कतें आए, आत्माएं ना बच सकें और चर्च का नाश हो सके, जिससे कोई भी उद्धार को प्राप्त ना कर पाए। तो भी पिता परमेश्वर कभी भी अंधकार से हारते नहीं। वो जयवंत परमेश्वर है, वो ज्योति है, और वो हमारे पिता परमेश्वर है, हम उसकी संतान हैं। मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सबकी मदद करें, आज का वचन आपको जीवन में विजय होने के योग्य बनाए। ये आत्मिक युद्ध है जिसे कलीसियाएं भी इस समय सामना कर रही हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, अब्राहम के दिनों से लेकर के हम देखते आए हैं युद्ध चलते हैं। न्याय की किताब में भी हमने देखा, यहाँ तक कि हमने देखा कि कनान तक जाने के लिए भी उन्हें कितने युद्धों का सामना करना पड़ा, एक के बाद दूसरा युद्ध। बहुत से युद्धों का सामना इजरायलियों को भी करना पड़ा। और इन सारी कड़ी युद्धों को पार करने के बाद वे परमेश्वर के चुने हुए लोगों के लिए अपने आप को बना पाए। 어떻게 멋지게 승리할 것인지 다짐하는 시간이 되시길 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 이스라엘의 역사는 족장 아브라함 시대부터 출애굽과 가나안 정복 시대를 거쳐 사사 시대와 왕정 시대에 이르기까지 많은 전쟁이 있었습니다. 특히 अगर मैं इजरायलियों की बात करूं, 전쟁의 역사로 एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उन्होंने इतने युद्धों का सामना किया, लेकिन इन सब का सामना करने के बाद वो परमेश्वर की चुनी हुई संतान बन गए। जिस प्रकार से वचन हमें कहता है कि उस वचन हमसे कहता है कि उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर है। युद्ध में हम चले तो जाते हैं, लेकिन युद्ध में जीतना वो हमारी सामर्थ्य पे नहीं वरन परमेश्वर पे निर्भर करता है।
आपके पास कितनी सेना है उस पर, या फिर आपके पास कितने युद्ध में लड़ने के हथियार है उस पर कुछ भी निर्भर नहीं करता। सब कुछ परमेश्वर पर निर्भर करता है। जब इज़राइल ने इस बात को जाना कि केवल परमेश्वर ही सच्चा है, तो उन्होंने अपने आप को पवित्र किया और अपने आप को बदलने का प्रयास किया परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, और फिर वो शत्रुओं को हरा पाए और वो विजय हुए। 하나님께서는 자기 백성을 징계하여 लेकिन हुआ क्या? 돌이키게 하셨지요. 이사야 63장 10절에 그들이 जब इज़राइलियों को कुछ भी समस्या हुई तो उन्होंने फिर से परमेश्वर को धोखा दिया। वे फिर से मूर्ति पूजा करने लगे, पाप करने लगे, और परमेश्वर ने उन्हें फिर 도리어 이스라엘의 대적이 돼서 सजा दी। 그들을 치셨더니 기록되어 있습니다. 이스라엘 백성이 범죄하여 하나님을 यशाया में लिखा गया है, 나라를 통해 तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। 그래서 용서하시고 하나님의 사람을 보내셔서 전쟁에서 구원해 주셨습니다. 이처럼 이스라엘이 परमेश्वर ही उनके खिलाफ लड़ने लगा। जब उन्होंने पाप किया और परमेश्वर को खेदित किया तो उनको सजा मिली। 항상 영적 의미가 있었습니다. 이 시간은 이스라엘의 많은 역사를 आज भी हम युद्धों का सामना करते हैं। 큰 사건 अगर मूसा की बात की जाए तो वो भी एक लीडर था। 을 배우고자 합니다. 바로 출애굽기 17장 8절 이하에 उन्होंने भी युद्ध को लड़ा, 모세가 치른 여호와 니시 르비딤 전투를 통해 우리가 만나는 영적 전쟁에 और जब मूसा लड़ा तो वो लड़ा ये कहते हुए कि यहोवा निसी हमारी ओर है। 관계상 한 가지의 전쟁사 मैं आशा करती हूँ आप इन रहस्यों को सीखेंगे और अपने आत्मिक युद्धों को लड़ना सीखेंगे। 이스라엘의 모든 전쟁이 그리했습니다. 사람의 힘과 능력, 지혜로는 이길 수 없을 때 하나님께 의뢰함으로 의뢰의 मनुष्य की ताकत से युद्ध को नहीं लड़ा जा सकता। 하나님의 사람 모세가 계셨고 그 모세의 믿음으로 전적으로 승리하게 되어진 지금의 상황의 특수한 부분은 있지만 모든 전쟁에서 이런 믿음과 순종과 하나님을 의뢰한다라는 हर युद्ध में उन्होंने अपने विश्वास को और अपनी आज्ञाकारिता को दिखाया। 공통이면 성경을 읽으시면 मैं सच में ये आशा करती हूँ कि आप भी इनसे सीखें अपने आत्मिक युद्धों को लड़ना। 출애굽하여 40년 광야길에 있던 모세와 이스라엘 백성이 하나님의 40 सालों तक मूसा इजरायलियों की अगुवाई करता रहा। 마실 물이 없자 백성 उनके पास पीने का पानी खत्म हो गया और लोगों ने फिर से शिकायत करनी और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। 쳐서 물이 나오게 했습니다. और फिर 200만 परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस पत्थर पर मार, और जैसे ही मूसा ने मारा वहां से पानी आने लगा और 20 लाख से अधिक लोग उस पानी को पी पाए जिसे परमेश्वर ने दिया। 그런데 성경을 보면 또 만민의 역사를 보면 좀 이렇게 좀 신기하다라고 하는 अगर आप मनमिन के इतिहास को देखें 있는데요. 하나님께서 함께 तो हमने भी कुछ रहस्यमय कामों को देखा है। 다음에 시련이나 시험을 허락하시는 일들도 जब परमेश्वर ने चिन्ह दिखाए 만민의 역사도 그랬거든요. कि वो उनके साथ है, मानमिन के साथ भी ऐसा ही हुआ। 얼마나 충만했는지 1999 की परीक्षाओं में 기둥에 벽에 천사를 통하여 영적인 선지자나 그림들을 그려주셨고 हालांकि वो परीक्षाओं का समय था, लेकिन जो चर्च के खंबे थे उस पर आत्मिक 우리는 लोगों की तस्वीरें बनने लग गई। हमने बहुत सी ज्योतियों को देखा। 또한 98년 5월에 당의자님 생신 때 गोलाकार वर्षा धनुष हमें दिखे। 98년도 그렇게 행복하고 जब पहली बार हमने गोलाकार वर्षा धनुष को देखा 연단이 오고 시험이 오니 तो वो 1999 की बात है, और उसके बाद परीक्षाएं शुरू हो गई। 자 우리가 2018년에 이 사건이 있기 전은 어떠했습니까? 2017년, 2018년 अभी जो परीक्षा चल रही है 믿음의 성장 2017 में, उससे पहले की परीक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? हम अच्छे से कोशिश कर रहे थे अपने आप को बड़ा करने के लिए आत्मिक रूप से। हम आत्मिक भोज की कोशिश कर रहे थे, हम जागे रहने की कोशिश कर रहे थे, अपने हृदय का खतना कर रहे थे, हम दिन रात मेहनत कर रहे थे कि हम पवित्र हो सके, 큰 줄 알았어요. और हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमारा विश्वास बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 시험이 오니 लेकिन जैसे ही 온전한 것이 아닐 때는 그 2017 में परीक्षाएं आनी शुरू हुई, 볼 수 있는데요. 아버지 계획과 섭립 속에 보면 잘못됐던 ये पिता परमेश्वर के प्रावधान के अंतर्गत था। 어려움을 허락하시는 것도 있고 아버지의 계획과 섭립 속에 더 온전케 하시고 큰 권능과 축복을 주시기 कभी कभार हमें और सिद्ध बनाने के लिए 보장하신 역사를 분명 보여주시고 ऐसा हुआ करता है। 허락되는데 보여주신 그 어저께 보여주셨던 그 일을
인생들이 쉽게 잊어버리더라는 것입니다. लेकिन जब परीक्षाएं हुई तो क्या हुआ? 그렇지 않은 것을 이 또한도 볼 수 있는 जो काम पिता परमेश्वर ने हमारे लिए किए थे उन्होंने उन कामों को दिखाया 전 और हमने विश्वास किया। 모세 선지자와 함께 하시는 증거를 보았는데 लेकिन इजरायलियों के साथ क्या हुआ? इजरायलियों ने अमेलेकियों के विरुद्ध उस युद्ध को देखा। 것인가 그렇지 않을 것인가라고 하는 것 이것은 백성들의 또 모습에 달려 있고 इजरायली ऐसी ही परीक्षा में थे जहां उन्हें दिखाना था कि उनके पास विश्वास है या नहीं। 출애굽기 17장 लेकिन वो जीत गए। कैसे जीत गए? मूसा के विश्वास के द्वारा वो जीत गए। 싸우니라 모세가 여호수아에게 이르되 निर्गमन 17 अध्याय 10 से 12 पद में लिखा है, 아말렉과 싸우라 तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। 이스라엘은 광야에서 생활하며 전쟁 무기와 물자가 मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा हारून और होर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। 전쟁이나 और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था तब अमेलेक लोग वो प्रबल होते थे। 뭐 물자 और जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलग होकर उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। 물이 없을 때 물 달라고 또 원망하는 तो कैसे इजरायली अमेलेकियों से उस युद्ध को जीत पाए? वो मूसा के महान विश्वास के द्वारा था। लेकिन क्या हुआ? जब पीने का पानी खत्म हो गया तो वो फिर से बड़बड़ाने लगे, वो फिर से शिकायतें करने लगे। 순종하고 준비된 자들로 전쟁에 나가게 하고 자신은 하나님의 권능을 상징하는 지팡이를 잡고 산에 올라 기도하겠다 말합니다. मूसा ने कहा, मैं चोटी पर खड़ा होऊंगा जो परमेश्वर की सामर्थ्य को दिखाता है। 여호수아가 모세의 말대로 행하여 아말렉과 싸우고 모세와 아론과 훌은 산 꼭대기에 올라가서 निर्गमन 17 के 10 में मूसा की आज्ञा के अनुसार यहोशू अमेलेकियों से लड़ने लगा और मूसा हारून और होर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। 모세 아래에 놓아 और क्योंकि मूसा के हाथ भारी हो गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में 그 손이 उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। 현실로 볼 때는 아말렉과의 전투 सचमुच में अमेलियों के खिलाफ ये जो युद्ध था ये लगभग असंभव था, लेकिन मूसा ने इस युद्ध को जीता। 의지의 권능에 वो परमेश्वर पर निर्भर रहा, उसकी सामर्थ्य पर निर्भर रहा। 이런 उसने अपने हाथ को परमेश्वर के सामने उठाए 성이 어우러져 और यहोशू ने भी अपनी आज्ञाकारिता को दिखाया और ये अद्भुत कार्य प्रकट हुआ। 모세가 팔을 ये कभी ना जीतने वाला युद्ध था, लेकिन मूसा ने इस तरह अपने दोनों हाथों को उठाए रखा और यहोशू और इजरायली लोग वो जीत गए। 자 그런데 이 전쟁이 순식간에 끝나게 लेकिन ये जो युद्ध है ये एक चुटकी भर में ही खत्म नहीं हुआ, 그러니 손을 들고 इसको थोड़ा समय लगा खत्म होने में। इसीलिए मूसा भी थक गया था और मूसा के हाथ नीचे होने लग गए थकावट से। लेकिन जैसे उसके हाथ नीचे होते अमेलेकी लोग जीतने लगते। 자 이를 보고 영적인 원리를 깨달은 और 아론과 훌이 हारून और हूर ने इस आत्मिक नियम को समझ लिया, इसलिए उन्होंने मूसा के दोनों हाथों को एक एक करके 주었지요. मदद करना शुरू किया ताकि उसके हाथ सीधे खड़े रहे। 은사 집회를 인도하면 आपको पता है, जब मैं ईश्वरीय चंगाई सभा करती हूँ मैं अपने दोनों हाथ उठाए रखती हूँ। 마이크를 들고 एक हाथ में रुमाल और दूसरा हाथ मेरा ऐसे ही खड़ा रहता है और मैं ऐसे ही खड़े रहकर अपने हाथों को प्रार्थना करती हूँ ईश्वरीय चंगाई सभा में। 기도를 이제 충만히 하고 집회를 가고 이제 다음 날 토요일 날 됐는데 왜 이렇게 어깨가 뻐근하지? जब मैं प्रार्थना करती हूँ उस समय तो मुझे कंधों में कोई दर्द नहीं होता, लेकिन ईश्वरीय चंगाई सभा के अगले दिन 새벽에 30 मेरे कंधे दर्द करते हैं। 한 거예요. 그러면 और तब मुझे रियलाइज होता है कि मैं अपने हाथों को आधा घंटा 1 घंटा तक खड़ा करके लगभग प्रार्थना कर रही हूँ। मेरे हाथ इस तरह से उठे रहते हैं तो मेरे कंधे दुखने लग जाते हैं। 어깨가 걸린 게 하루 이틀 3일 가겠습니까? 그럴 일은 없죠. 아버지 일로 이루었으니 이렇게 내가 팔을 들고 기도했으니까 지금 이게 어깨가 뻐근하구나라고 알았어요. 그럼 약간 2 से 3 दिन तक फिर कंधों में दर्द रहता है, इसीलिए फिर मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ 뭐 하루도 안 가죠. 그냥 의식하지 않아요. 그런 거에 의식하지 않아요. और स्ट्रेचिंग करते ही एक पूरे दिन तक भी वो दर्द नहीं रहता, ठीक हो जाता है। 세상에 살고 있으니까 팔을 들고 있으면 팔이 아픈 거고 क्योंकि मैं इस संसार में रह रही हूँ, 만 명이 इसलिए जब हाथों को ज्यादा देर तक खड़ा करती हूँ तो कंधे दुखते हैं। 있을 수 있는 거예요. 그러나
사랑으로 जब सीनियर पास्टर भी बहुत से चर्च के सदस्यों के साथ अपने हाथों को मिलाते थे तो उनकी भी बाजू इस तरह से हो जाती थी। 집에 가시면 그리고 또 차로 가시는 이동하는 उनके 중에 कंधे भी अकड़ जाते थे लोगों के साथ हाथ मिलाने के द्वारा, 응답받으니 당의자님께서 어찌 그냥 가십니까? 그러니까 차창 밖으로 손 내밀고 악수하시다가 차는 가고 손 क्योंकि लोग उत्तर आशीष और चंगाई प्राप्त करते थे सीनियर पास्टर से हाथ मिलाने के द्वारा। इसलिए सीनियर पास्टर लंबे समय तक अपने हाथों को ऐसा रखते थे सदस्यों के लिए। 그러면 이제 사택에 들어가셔서 당의자님 스스로 어깨에 손을 얹고 기도하시는 거죠. 그렇게 살아오신 날들. 그러면 육으로 볼 때는요. 그게 쌓이면 큰 이제 문제 아닌 문제가 생기는 건데 당의자는 오직 ज्यादा देर तक अपने हाथों को ऐसा रखने से सीनियर पास्टर को भारीपन होता था उनकी बाजू में, उनके कंधे में। लेकिन अपने प्रेम के द्वारा 해 오셨어요. 모세 선지자도 그런 육의 वो ये सब कुछ सदस्यों के लिए करते थे। 상황들이 설명되는 걸 अगर आप एक आम इंसान हैं और आप अपने दोनों हाथों को या एक हाथ को खड़ा रखें तो ये बड़ा मुश्किल है। 염려하고 근심 इसलिए आप मूसा के बारे में सोचिए जिसने अपने दोनों हाथों को ऊपर ऊंचा किया हुआ था। 하나님을 의뢰하고 하나님을 바라보기에 이게 एक आम इंसान के लिए ये बहुत कठिन है, लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले जन हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। 하나님은 지금 이스라엘의 장정들이 이스라엘의 군사로 훈련받은 이들이 여호수아를 앞장서서 전쟁에 싸우고 있어요. 르비딤에 지금 아말렉과 싸우고 있는데 그들이 잘 싸우고 못 वो 싸우고 अमेलेकियों से लड़ रहे थे, 모세 선자의 팔이 들고 기도할 때 팔이 내려가지 않을 때는 लेकिन वो लड़ रहे थे या नहीं लड़ रहे थे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ मूसा के हाथ ऊपर जाने और नीचे आने पर निर्भर हो रहा था। जैसे ही मूसा के हाथ नीचे हो रहे थे तो वो युद्ध को हार रहे थे। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का काम है। जब परमेश्वर ने उनकी मदद की तो वो जीत रहे थे, जब परमेश्वर ने मदद नहीं की तो वो हार रहे थे और अमेलेकी जीत रहे थे। 아버지의 도우심을 끌어내는 모세 선지자의 부르짖음과 믿음과 लेकिन परमेश्वर ने 하여 행한 여호수아가 있었기에 이것이 가능한 것입니다. 그러면 이것이 영적 जैसे ही मूसा ने अपने हाथों को ऊंचा किया 영계의 법칙이 तो परमेश्वर युद्ध को जीतने में उनकी मदद करने लगे। 와의 영적 전쟁에서나 영혼 구원, 선교 등 하나님의 일을 이룸에 있어서도 사명을 감당할 때 열매를 내는 हम भी आत्मिक युद्ध में हैं दुष्शत्रु शैतान के खिलाफ। 수 있는 것이 아닙니다. हम अपने जुनून से और अपने एफर्ट से नहीं जीत सकते। 내가 원수 हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी 승리하는 것도 마찬가지의 원리이죠. 오직 하나님을 의뢰하는 믿음과 के खिलाफ 수 있는 것이 아닙니다. हम अपने जुनून से और अपने एफर्ट से नहीं जीत सकते। 내가 원수 हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी 승리하는 것도 마찬가지의 원리이죠. 오직 하나님을 의뢰하는 믿음과 그 믿음으로 구하는 기도. अगर हमारे पास ये विश्वास है जिसपे हम परमेश्वर पर निर्भर हो सके 하나님께서 역사하시어 तभी हम विजय हो सकते हैं, आज्ञाकारिता के द्वारा भी। 특히 교회 하나님의 일을 이룸에 있어서는 경험이 अगर हम चर्च के कामों को करते हैं 힘과 능력으로 हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है आपके ज्ञान से, आपके पैसों से क्या आप कर सकते हैं? नहीं, 하나님의 뜻에 맞게 순종하며 나아갈 때 하나님의 능력 केवल परमेश्वर के द्वारा ही सब कुछ होता है। 그런데 하나님의 뜻에 순종했는데 승리하는 것이 아니라 패배한 것 같이 कभी कभी ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर पर निर्भर तो है लेकिन तो भी हम हार रहे हैं जीतने की बजाय। 어려움이 오고 핍박이 और कभी कभार खुश होने के बजाय ऐसे लगता है हम परीक्षाओं में हैं और हम दुखी हो रहे हैं। 조금도 의심치 लेकिन अगर हम 주어진 बिना किसी शक के अगर पिता परमेश्वर पर निर्भर रहें 의지합니다. 그럴 때 तो हम जीत जाएंगे। 오는 것을 볼 수 있습니다. 사도 바울이 2차 전도 여행을 이룰 प्रेरित पौलुस की अगर हम बात करें, प्रेरित पौलुस जब अपनी दूसरी मिशनरी सेवकाई में गया 소아시아에 세운 उसका लक्ष्य था कि वो एशिया में जाकर कलीसियाओं को स्थापित कर सके और ताकत दे सके लोगों को वचन के द्वारा। लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको एशिया जाने से रोका तो वो यूरोप में चला गया 마게도니아로 향했습니다. और मैकेडोनिया में चला गया 바로 빌립보 और वहां पर 그런데 फिलिपी से जाकर 오자마자 फिलिपी में जाकर उसने अपनी सेवकाई को शुरू किया। जैसे उसने वहां अपनी सेवकाई को शुरू किया वहां के लोकल जो लोग थे उन्होंने उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसे रॉड से मारा और उसको जेल में डाल दिया। 하지 않았습니다. उन्होंने उसके पैरों को बांध दिया। 의사의 찬미를
ऐसी परिस्थिति में पौलुस वो निराश नहीं हुआ। उसने परमेश्वर की इच्छा पर शक नहीं किया, बजाय उसने आनंद की स्तुतियां और धन्यवाद पिता परमेश्वर को अर्पण किया। उसकी स्तुतियों को पिता परमेश्वर ने ग्रहण किया और एक बहुत बड़ा भूकंप उस स्थान पर पिता परमेश्वर ने ला दिया। और उसके बाद जो जेल के दरवाजे थे वे खुल गए और जो चेन थी जिसमें वो बंधा था वो खुल गई। इन सबको देखकर एक जो जेलर था वो बहुत हैरान हुआ और उसने घुटने टेके पौलुस के सामने और पौलुस से डरते कांपते हुए कहा कि हे प्रिय, मैं कैसे उद्धार प्राप्त कर सकता हूँ, मेरी मदद कर। और पौलुस और सीलास को उस जेलर ने वहां से निकाला और अपने घर ले गया। और वहां पर उस जेलर के पूरे परिवार ने सुसमाचार का प्रचार सुना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उनका बपतिस्मा हुआ। 어려움과 시련이 와도 오직 믿음으로 기도하며 변함없이 기다리니 하나님은 기뻐하시며 크고 놀라운 권능으로 और यहाँ तक कि उसी दिन जिन लोगों ने पौलुस और सीलास को झूठे इल्जाम लेकर के जेल में डाला था, 이렇게 믿음대로 행합시다. उन्होंने कहा कि हाँ, वो तो छूट गए हैं, वो चले गए हैं। इस तरह से पौलुस ने अपने काम को किया। फिलिपी के छोटे से शहर में 오랫동안 기다리고 기도하고 ये सब कुछ परमेश्वर के द्वारा और पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा हुआ। 너무 오래 기다리는데요. 그럼 여러분 기다리는 그 시간 아버지가 원하시는 हो सकता है आप लोग सोचें कि पिता परमेश्वर बहुत लंबा समय ले रहे हैं उत्तर को देने में, 악을 바라지 않는 लेकिन क्या आप सब ने एक होकर प्रार्थना करी? 진리를 쫓아 그것이 क्या आप सबके अंदर भलाई है? 여러분 믿음과 ये है वो चीजें जो आपको चाहिए। 희망은 누구나 할 수 있어요. विश्वास करना आशा करने से अलग है। आशा तो कोई भी कर सकता है 축복이 오면 좋겠어. कि ऐसा हो वैसा हो। 그럼 이거는 희망 사항은 누구나 가질 수 लोग आशा कर सकते हैं कि जो परीक्षाएं हैं वो जल्दी खत्म हो जाएं, 있는 것은 무엇일까요? लेकिन विश्वास आशा करने से अलग है। विश्वास का अर्थ होता है 하나님의 뜻대로 कि ऐसा होगा। 아, 이렇게 연단이 끝나서 축복이 올 अगर हम परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर है तो हम कहेंगे ऐसा होगा। 우리는 목자 만나면 강의자님의 आशा करना वो विश्वास नहीं है। 세계를 이루고 아버지 영광이 크게 드러날 거야라고 기도하고 나는 믿는데요. 그걸 믿으면 आप सोचे 여러분들이 행할 바를 कैसे पुनः सृष्टि की सामर्थ्य के द्वारा पिता की इच्छा पूरी होगी। अगर आप आशा करें तो क्या होगा? आपको विश्वास करना है। 되어질 거야. 그때 할 거야. 그거는 믿음이 बहुत से लोग ऐसा कहते हैं 그렇게 되길 कि जब सीनियर पास्टर आ जाएंगे तो होगा। ये विश्वास नहीं है, ये केवल आशा रखना है। 요즘에는 참 현실적인 얘기들을 많이 하기도 합니다. 요즘 아이들의 희망사항 중에는 뭐 요리사가 될래요. 뭐 이렇게 요즘은 그런데 옛날에 보세요. 여러분들이 성장할 때 ये आज की बात नहीं है, कई साल पहले की बात है। बहुत से बच्चे 그냥 아이들의 희망사항 하면 다 커다란 어떤 경우 대통령이 वो 될 거예요, प्रेसिडेंट, 될 거예요, एक बड़े वैज्ञानिक, 멀리 크게 눈에 바라 ऐसा कुछ बनने के प्रयास करते थे, ऐसी आशा रखते थे, ऐसे बड़े बड़े उनके पास लक्ष्य होते थे। 그것과 믿음은 다른 거죠. लेकिन विश्वास वो आशा रखने से अलग है। 여러분들이 연단할 때 믿음으로 기도하고 믿음으로 바라보셨는데 아버지가 응답 안 하셨을까요? 그렇지 않습니다. 시험이 오고 연단이 오고 क्या पिता परमेश्वर ने विश्वास रखने के द्वारा उत्तर नहीं दिया? दुष्शत्रु शैतान, उसके सामने हम सबको एक हो जाना है, 아버지의 뜻을 एक हो जाना है और पवित्र होना है। 믿음이 없는 사람들이 있죠. 그런 사람들이 계속 불평불만이 हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो जिनके पास विश्वास नहीं है, जो कुछ आजकल हो रहा है उसके बारे में बातें करें, 이런 식의 얘기들을 하죠. 그럼 그 분위기를 타면 और बाकी के लोग भी अगर उनके साथ हाँ बोले और उनके साथ एक हो जाएं, तो फिर कैसे हम प्रार्थनाओं के उत्तर पाएंगे? कैसे वो प्रार्थनाएं विश्वास की प्रार्थनाएं कहलाएंगी? 아버지가 기칠하시니 떨어져 나갔습니까? 그러면 여러분들은 믿음 있는 사람으로 믿음으로 이제 행군하셔야죠. हमें विश्वास के साथ आगे जाना है, हमें आनंदित होना है, धन्यवाद देना है, 힘든데요. हमें थकना नहीं, रुकना नहीं। 지금도 핍박 중에 예배하고 이 GCN을 틀어서 예배하기도 어려운 나라들도 있어요. आपको पता है कुछ कुछ ऐसे देश भी है जहाँ पर लोगों को GCN टीवी पर संदेशों को सुनने तक की इजाजत भी नहीं है। 생각하셔야 하지 않습니까? 바로 자발적인 신앙과 믿음. 내 믿음이 참 हमारे पास स्वयं का विश्वास होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। 믿음이 아니잖아요. 이거는 신앙에서 너무 작은 신앙이잖아요. 그런데 아직도 힘들어요, 어려워요. अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप थक गए हैं, 나는 आप हार गए हैं, 성도님들을 지금 모르고 충만하고 행복하다고 가고 있구나.
또 저한테 행복해요, 충만해요 하시는 성도님들은 나 기분 좋으라고 그러면 충만해요, 행복해요라고 말하나 제가 한 1, 2주 동안은 그런 고민에 빠졌어요. 저는 행복하고 충만히 아버지의 뜻을 바라며 아버지께서 역사하실 것을 바라고 또 지금도 우리에게 कुछ चर्च के सदस्य ऐसी बातें करते हैं, मैं सोचता हूँ कैसे पिता परमेश्वर काम करेंगे, कैसे क्या होगा, कैसे ये परीक्षाएं खत्म होगी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। 줄 알았는데 그 믿음이 온전한 것인지 참이었는지 아니었는지 बहुत अच्छा विश्वास लोगों के पास हुआ करता था, लेकिन ये परीक्षाएं आई है ताकि पिता परमेश्वर हमें बता सके कि हमारा विश्वास महान है कि नहीं। 통해 더 아름답게 정금같이 나올 것이니 얼마나 감사한가 그런 믿음의 고백으로 그렇게 살고 있거든요. कैसा अंगीकार आजकल के दिनों में आप कर रहे हैं? अगर मैं अपनी बात करूं 그래서 성도님들이 तो मैं जब प्रचार करती हूं तो मैं डिप्रेशन जैसा मुंह बनाकर प्रचार नहीं करती कि मैं बहुत दुखी हूं, 제 충만한 모습을 बल्कि हर समय मैं 보여주는 이런 말씀을 하셨는데 저는 충만하게 보이기 위해서 충만하게 और 설교를 मैं 했거든요. हंसने का नाटक भी नहीं करती संदेश देते समय। 어려우면 웃을 수 मैं 없어요. नाटक नहीं कर सकती 공감이 안 오면 वेदी पर खड़े 말할 होके। 수 없어요. 어떨 때는 내가 이렇게 말을 못하는 사람인가 할 정도로 और मेरे पास कोई शब्द नहीं जो मैं कह सकूं बिना प्रेरणा के। 저는 아버지가 영감 주시면 बिना पिता परमेश्वर से प्रेरणा पाए मैं कुछ नहीं कर सकती। 거든요. 그래서 इस तरह से मैं कार्य करती हूँ, 승리에 इस तरह से मैं पार कर पाई हूँ, 그렇게 가는데 그런데 가끔 보면 इस तरह से मैंने परीक्षाओं को पार किया है। 저한테 그렇게 하시는 분은 없지만 그런 그 뉘앙스와 그런 모습을 볼 때 लेकिन अभी भी ऐसे चर्च के सदस्य हैं जो 잊지 못하고 있나? 성도님들 너무 힘들고 어렵고 ऐसा नहीं कर पाते। अभी भी कभी कभार मैं ऐसा सोचती हूँ कि क्या मैं सब कुछ जानती हूँ, 아닌 모습으로 가고 있나? 하고 제가 고민을 좀 했습니다마는 여러분들 충만히 믿음으로 달려가고 계시죠? 아멘. मैं जानती हूँ आप लोग अच्छे से जीत रहे हैं, अच्छे से कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। आमीन, आमीन, 연단을 하셨는데 आमीन। 축복받고 हाँ, यही तो कारण है जिसके लिए पिता परमेश्वर हमें जोत रहे हैं, 하면 최고. हमारी अगुवाई कर रहे हैं। 그런데 현실이 그게 없어질 때 현실이 내 마음 내 생각 같지 않을 때 축복의 하나님, 응답의 하나님, 치료의 하나님 सीनियर पास्टर भी ऐसे ही जीते हैं। 그럴 때 하나님에 대해 오해한다면 이것은 참이 아니잖아요. 그러니 온전하고 아름다운 욥으로 만들기 위해 연단하셨어요. अय्यूब के बारे में क्या है? 적용하시면 अय्यूब पिता परमेश्वर को नहीं समझ पाया, इसलिए वो परीक्षाएं उसके जीवन में आई ताकि वो परमेश्वर को समझ सके, परमेश्वर के हृदय को। जब आप लोग भी खुश होते हैं तो आप मेहनत से काम करते हैं, लेकिन जैसे परिस्थिति बदल जाती है आपका जुनून खत्म हो जाता है। 내 현주소라는 것이죠. ये असल में आपकी असलियत है। 다시 열심히 뜨겁게 참으로 온전하게 만들어 आप कितना ही तेजी से क्यों ना दौड़े, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 내 힘으로 할 수 सही समय आने पे जब आपका जुनून खत्म हो जाता है और आप 없다는 말이 नहीं कर पाते, 그래 우리는 좋은 목자 वो आपकी असलियत है। 목자의 그 기도와 권능으로 치료받고 बिना सीनियर पास्टर के हम न यरूशलेम नहीं जा सकते, 충만히 और वहां जाने के लिए सिर्फ सीनियर पास्टर नहीं, हमें आत्मिक विश्वास भी चाहिए। 그러나 목자님이 안 계시면 그러니까 힘들어요가 아니라 가르쳐 주시고 은혜 주신 거 기억 लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं कि आप मुंह से कहते रहें, 잊지 않고 가겠습니다. आपको निरंतर चलते जाना है। 제 응답과 축복의 때가 오는 것 아니겠습니까? 그리고 아버지가 우리를 연단하시는 जब तक पिता परमेश्वर हमें उत्तर ना दे दे, हमें चलते जाना है। 영적 전쟁입니다. ये आत्मिक युद्ध है और हमें इसे जीतना है। 전쟁의 답을 나는 쓰고 있는가 여전히 आपको स्वयं अपने आप को जांचना है कि जब आप परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो क्या आप सही करते हैं या नहीं करते, ये आपको खुद जांचना है। 핍박이었고 바로 만나는 것은 जब प्रेरित पौलुस अपनी मिशनरी सेवकाई में था, 수욕을 당할 때 그러나 기쁨과 감동 उसे मारा गया, कूटा गया, जेल के अंदर डाल दिया गया, उसको बांध दिया गया, लेकिन उसने क्या किया? उसने धन्यवाद दिया, उसने स्तुतियां गाई। 이런 정확한 열쇠 आपके बारे में क्या है? 여러분들의 문제를 जब आप परीक्षाओं में पढ़ते हैं, आपके पास भी उत्तर होना चाहिए, आपके पास भी विजय होने का कारण होना चाहिए। 구원을 이루는 하나님의 일은 आजकल के दिनों में भी हम आत्मिक युद्ध क्षेत्र में हैं, 6장 12절 आत्माओं को जीतने का। 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 이 어두움의 세상 주관자들과 하늘에 있는 जिस प्रकार से वचन कहता है कि हमारा मलयुद्ध जो है वो लहू और मांस का नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। 이런 사역의 현장에서 우리가 해야 할 일은
전쟁의 참 जैसे हम इस सेवकाई को करते हैं, हम केवल पिता परमेश्वर पर निर्भर होकर कर सकते हैं और हमें और ज्यादा तेजी से मेहनत से प्रार्थना करनी है और पवित्र आत्मा की अग्निमय सामर्थ्य के साथ भर के हमें हर दिन प्रार्थना करनी है। उसके बाद कितनी ही बड़ी परीक्षाएं, मुश्किलें क्यों ना आए, हमें विश्वास के साथ उसे पार करना है, जैसे सब विश्वास के लोगों ने किया। तब 만민은 그동안 तब आप कह सकते हैं कि आप विजयी हुए। 당의자님께서 특별하게 산상기도를 जब सीनियर पास्टर ने ओवरसीज में अपनी क्रूसेड्स को किया तो सीनियर पास्टर पहाड़ पे जाके अलग से प्रार्थना करते थे और मिसेस बोकनिमली वो विशेष टनल प्रार्थना सभा करती थी। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, लाहौर में 2000 में अक्टूबर में जब हम वहां पर गए थे, मुस्लिम लोगों ने 회가 열리는 वहां पर हमें आने से मना कर दिया 시간을 앞두고 지금 और वहां ताला लगा दिया गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 문을 잠가서 ये पाकिस्तान का क्रूसेड है जहां लोग बाहर खड़े थे और वहां के मुसलमान लोग जो 이때 ईसाइयों के ऊपर सताव करते थे, उन्होंने वहां पर सभा को होने से रोकने के लिए ताला लगा दिया। सीनियर पास्टर क्या वो थक गए? नहीं, वो बिल्कुल नहीं थके। वो बिल्कुल शांत रहे उस परिस्थिति में। वो पिता परमेश्वर पर निर्भर रहे। 함께 성도님들이 특별 다니엘처럼 उस वक्त मिसेस बोकनिमली भी डैनियल प्रेयर मीटिंग कर रही थी और हमने ईमानदारी से प्रार्थना की और हमारी ईमानदार प्रार्थनाओं के द्वारा क्या हुआ, एक मिनिस्टर पाकिस्तान का वहां पर आया और उसने उस ताले को खुलवा दिया। 어떤 방해 पिता परमेश्वर ने सारी रुकावटों को पार किया और हमारे सीनियर पास्टर वहां पर सेवकाई को कर पाए, महासभा को कर पाए और बहुत ज्यादा लोग वहां पर आने लगे और बहुत से मुसलमान भी उस सभा में आए जो उस सभा के द्वारा 과 기도로 ईसाई बन गए, जिन्होंने प्रभु को स्वीकार किया। 대성공이었고 बहुत से लोगों ने चंगाई सभा को प्राप्त किया। 수많은 이들이 치료받는 पाकिस्तानी टीवी चैनल पर भी लोगों ने इस सभा को देखा और अनगिनत लोगों ने चंगाइयों को प्राप्त किया। क्या आपको लगता है, 더 좋았을까요? 우리 해외 क्या आप में से कोई भी ऐसा सोचता है कि अगर वहां ताला नहीं लगता और सब कुछ ठीक ठाक हो जाता तो और बढ़िया रहता? 또 대부분 그랬습니다마는 많은 핍박과 회방이 있었고요. लेकिन क्योंकि अंधकार ने कार्य करने की कोशिश की तो जो ज्योति थी वो और तेजी से चमकने लगी और पिता परमेश्वर ने और महानता से अपनी महिमा को लिया। 하지만 어둠의 공격은 빛을 더욱 찬란하게 드러내며 하나님의 ये है परमेश्वर का कार्य। 나타나게 도와주는 역할을 합니다. 우리가 जब तक मनुष्य जाति पूरी नहीं हो जाती और हम स्वर्ग नहीं चले जाते, ये आत्मिक युद्ध हम सबके साथ चलता रहेगा, लेकिन हमें विजय होना है विश्वास, प्रार्थना और आज्ञाकारिता के द्वारा। हमें पिता परमेश्वर को खुश करने वाली सच्ची संतान बनना है और पिता परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठते हैं, हमें उनके पास जाना है। इसलिए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग विश्वास को प्राप्त करें। आप में से कोई भी डरे ना। आप लोग केवल और केवल सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर देखें और साथ ही मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग विजयी होने की स्तुतियों को हर समय गाते रहे। पहला शमूएल 17 अध्याय कहता है, 이스라엘 군대를 모욕하는 블레셋 장수 골리앗이 서 있습니다. 그런데 이스라엘 진영에서는 아무도 कि दाऊद ने, पहला शमूएल 17 अध्याय 45 पद कहता है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। 앞에 나갈 장수도 없어요. और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें मेरे हाथ में कर देगा। 골리앗을 보지 않고 골리앗보다 ये दाऊद का अंगीकार है। 하나님을 바라보았기에 जब गोलियत आकर 담대히 उनके परमेश्वर का मजाक उड़ाने लगा, दाऊद से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सामने आकर यह अंगीकार उसने विश्वास से किया। 블레셋 और 사람에게 이르되 क्योंकि दाऊद ने विश्वास के साथ कार्य को प्रकट किया, तो जो गोलियत था वो घुटनों पर आकर नीचे गिर गया। 하는 이스라엘 군대 하나님의 이름으로 내게 가노라. 그리고 블레셋 군대만 아니라 इस सब को देखने के द्वारा जो इजराइल की सेना थी, उन्होंने बहुत बड़ी विजय को प्राप्त किया उस दिन। 골리앗을 यही हम सब के ऊपर भी निर्भर करता है। 사무엘상 17장 47절에 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리로 알게 하리라. 전쟁은 여호와의 पहला शमूएल 즉 पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 47 पद कहता है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। 을 거둡니다. 현재 우리의 시간도 마찬가지. आप सब पर भी यही निर्भर करता है। जब आप आत्मिक युद्ध में होते हैं,
여러분 परमेश्वर उसको लाता है, लेकिन असलियत में क्या होता है? क्या आप परेशानियों का सामना करते हैं? क्या आप चिंता करते हैं? क्या आप उन परेशानियों को गोलियत के समान बड़ा समझते हैं? 하나님을 바라보아야 합니다. 개척 때부터 우리에게 주신 하나님의 언약대로 세계 पिता परमेश्वर की वाचा के अनुसार जो उसने हमें पहले दी, हम निश्चित रूप से वर्ल्ड मिशन को पूरा करेंगे और हम ग्रैंड सेंचुरी को बनाएंगे। 하나님께서 संपूर्ण आत्मा का जन बनने के द्वारा हम पिता परमेश्वर के कार्य को करेंगे 오직 하나님만 और 바라보고 फिर हम नए यरूशलेम जाने के लिए खुद को योग्य बनाएंगे। 꼭 부르짖어 기도하고 아멘। 쫓아 행해야 하겠습니다. क्योंकि ये युद्ध परमेश्वर का है, इसलिए हम मानवीन के लोग 보고 두려워 주지 कभी भी न डरे, कभी भी निरुत्साह न हो, असलियत को देखकर कभी न डरे। 하나님의 빛을 바라는 만민이 되어야겠습니다. 오늘 만민의 창립 40주년을 맞이 आज के दिन हम मानवीन की 40वीं सालगिरह सभा को मना रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर से, जो ज्योति और सामर्थ्य को दिखाकर हमारे सामने है, कि वो आप सबको सुरक्षा दें, आप सबको संपूर्ण आत्मा में आने में मदद करे और नए यरूशलेम जाने में आपकी मदद करे। 좋으신 아버지 하나님, 만민의 창립 आइए हम सब इस समय प्रार्थना करेंगे। 보호하시며 생명의 말씀 무엇보다 살아계신 아버지 하나님을 직접 본 듯 만진 듯한 크고 놀라운 권능을 펼쳐 보이시며 우리를 지키고 보호하심에 감사드립니다. 인간 경작 중에 때로는 시련도 있고 영적 전쟁과 같은 어려움이 있으나 이를 통해 우리를 더 온전케 완전케 하시고자 함이며 또 하나님의 나라를 회방하고 방해하는 원수막 사탄의 공격이 있으나 이를 통하여 하나님께서는 크게 영광 받으심을 보나이다. 우리 모두도 주어진 모든 일들 속에 아버지 하나님의 계획과 섭리를 깨닫게 하여 주옵시고 어찌 이 영적 전쟁에서 승리할 수 있는지 그 답을 깨우쳐서 만민을 통해 크게 영광 홀로 받으옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘. 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 आइए हम अपने प्रिय सीनियर पास्टर की बीमारों की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। यदि आप बीमार हैं तो अपने बीमार बॉडी के अंग पर हाथ रखें, और यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपने सीने पर अपना हाथ रखिए। विश्वास के साथ आंखें बंद करके इस प्रार्थना को ग्रहण करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जितने भी लोग इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर प्रकट कीजिए। GCN, इंटरनेट और सैटेलाइट टीवी के द्वारा शाखा कलीसियां और लोकल सेंचुरीज में तमाम पिता परमेश्वर अपनी संतानों पर अपना हाथ रखें। उन्हें वो विश्वास दीजिए जो हृदय से विश्वास कर सके। तमाम परीक्षाओं को, दुखों को उनसे दूर करें। सर से पांव तक उन्हें घेर दीजिए। हर एक नस, कोशिकाएं, तंत्रिकाएं वो जल जाएं, नई बन जाएं। पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा उन्हें जला दीजिए। मूल ज्योति से घेर दीजिए। 불로 태우시고 근본의 빛으로 역사하여 주옵소서. 예수 그리스도의 प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, जो शत्रु, शैतान, अंधकार, तमाम बीमारियां, कीटाणु, विषाणु, निर्बलताएं दूर हों, ज्योति आ जाए। 모든 불치 난치병도 पिता परमेश्वर उनके तमाम अंतकारी बीमारियों को पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। 를 비롯한 모든 통풍 हर तरह की बीमारियां जैसे कि मलेरिया, 기침 फैलने वाले रोग जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार, फ्लू दूर हो जाएं। 물러가라. हर प्रकार के कीटाणु, विषाणु से उन्हें सुरक्षा दीजिए। पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्राइन के कैंसर से उन्हें सुरक्षा दीजिए। एड्स, कोढ़, हर प्रकार का कैंसर, खून का कैंसर, हाई लो ब्लड प्रेशर, मधुमेह, 고혈압, 저혈압, स्त्रियों को होने वाली बीमारी, हर प्रकार की सूजन उनसे दूर हो। 부인병, 피부병, 갑상선 질환과 모든 염증도 깨끗 उन्हें पोलियो से, आघात से चंगाई दीजिए। 관절염, 디스크도 온전케 하여 주옵소서. 요통, 두통, 신경통을 हर प्रकार का दर्द उनसे दूर हो जाए। 치유다. 간질, 자폐증, 우울증, 조울증, 노이로제 등 모든 정신 질환도 물러가라. मिर्गी, उदासी, तंत्रिकाओं के रोग, दिमाग से होने वाली तमाम बीमारियां जैसे कि डिप्रेशन, ऑटिज्म उनसे दूर हो जाएं। 하옵시고 기도 आंखें अच्छा देखने पाए, कान बेहतर सुनने पाए, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने पाए। 벙어리는 말할 치유다. उन्हें 각종 दुर्घटना के बाद के सारे गंदे प्रभावों से चंगा कीजिए। अगर कोई जल गया है तो जलने की जो सेंसेशन है उसे दूर कीजिए। 하옵소서. 화기야 물러가라. 열도 물러가라. 아버지 पिता परमेश्वर, 않게 역사 अगर कोई जल गया तो जलने का निशान भी मिटा दीजिए। 각종 약물과 톡 तमाम लोग जो नशे के पदार्थ करते हैं, नशे के पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें दूर कर दीजिए। 죽은 자도 살아나게 मृतकों को जीवित कीजिए। जिन्हें भी गर्भधारण की आशीष चाहिए उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। 하더라. 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, दुष्ट शत्रु, शैतान, अंधकार, 악의 हवा पे राज्य करने वाली गंदी आत्माएं 또 물러갈 지니라.
अलग करने की आत्माएं दूर हों, 거짓되고 간사한 영, दूर हो जाएं। तमाम धोखा देने वाली आत्माएं, झूठ बोलने वाली आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं, अंधकार की तमाम सेनाएं दूर हो, उनके बंधन टूट जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति उन पर चमके, ज्योति आ जाए। 의지적 기도할 수 있는 능력을 पिता परमेश्वर ने ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में अपने आंसू बहाएं, वे पवित्र हो जाएं। 영혼이 잘됨 같이 범사에 जैसे उनके प्राण समृद्ध होता है, उनकी आत्मा समृद्ध होती है, उनके साथ सब कुछ भला होता जाए। उनके परिवार में भी सुसमाचार का प्रचार हो, उन्हें हर प्रकार के दुर्घटना से, विपत्तियों से इस सप्ताह भर सुरक्षा दीजिए। वो एक विजयी जीवन जीने पाएं। स्वर्गीय सेना स्वर्गदूतों अपनी ददकती हुई आंखों और पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा उन्हें घेर दीजिए। उनके घर, कार्यशाला, व्यवसाय को सुरक्षा दीजिए। जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए, जुनून दीजिए। मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उनके हृदय को, मन को संसार और उसकी गंदगी से दूर रखिए। 학생들로 축복하여 वे पिता परमेश्वर आपसे और अधिक प्रेम करने पाएं। 자녀들이 먹으나 마시나 입으나 आपके बच्चे खाएं, पिए या जो कुछ भी करें, वे सब कुछ आपकी महिमा के लिए करने पाएं और आपको महिमा देने पाएं। 나는 하나님을 만났노라 체험했노라 वे यह अंगीकार करने पाएं कि मैं पिता परमेश्वर से मिली हूँ, मैंने पिता परमेश्वर का अनुभव किया है, उनसे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 아멘.